Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator and we are studying index number. इंडेक्स नंबर के ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक टाइप जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अनवेटेड वाली चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है. सो अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमने पढ़ा था कि हम लोग कंपेयर करते थे बेस ईयर के प्राइसेस को करंट ईयर के प्राइसेस पे. उसमें दो मेथड हमने सीखे थे, एक प्राइस रिलेटिव मेथड सीखा था, एक सिंपल वाला हमने मेथड सीखा था. आज हम पढ़ेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स पढ़ने जिसमें से हमारे सिलेबस में 3 है तो अपन वो 3 पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. फाइन, तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अब मैं आपको बता रही थी कि जो हमने मेथड पढ़ा था इससे पहले, ठीक है, उसके 2 फॉर्मूलेस थे, वो एक बार आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ. मैंने आपके लिए लिख के रखा है. ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे पास रहता है प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि ये हमारा बेस ईयर रहता है और ये मेरे पास करंट ईयर रहता है. एंड ये वाला जो मेथड आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला मेथड अपना रहता है सिंपल मेथड. ये प्राइस रिलेटिव मेथड आता है, वो सिंपल हमारा वेटेड मेथड, अनवेटेड मेथड आता है. सिमिलरली जो अभी हमने देखा ना कि करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें वैसी पढ़नी है. तो सबसे पहले we have noted that the index number discussed so far give equal importance to each item. हमने पढ़ा था अनवेटेड मेथड में क्या होता है कि जो भी मेरे पास वेरिएबल्स गिवन रहते हैं मैं सबको सेम वैल्यू देती हूँ, है ना. जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा था कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे 2 सीरीज में P1 या P0, तो यहाँ पे मैंने पूरे करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड किया, पूरे बेस ईयर के प्राइसेस को ऐड किया, डिवाइड कर दिया. कैसे करोगे, P1 डिवाइड बाई P0 समीशन लगा दीजिए, इनटू आपको 100 करना था. तो अपने पास निकल आता था अपना अनवेटेड मेथड सिंपल वाले केस में. एक और मेथड जहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइस रिलेटिव वाला, उसमें क्या रहता था कि मैं दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करती थी. कैसे कंपेयर करती थी, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100. फिर ऐसे करके जब सबकी वैल्यू आ जाती, मैं सबको ऐड करती थी, तो मेरे पास समीशन P1 डिवाइडेड बाई समीशन P0 इंटू 100 की वैल्यू आ गई. तो मेरा जो फॉर्मूला बना वो कैसा बन गया, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P0 डिवाइडेड बाई n अपना हो जाएगा इंटू 100. एंड ये अपने पास क्या हो जाता था, P01. तो प्राइस रिलेटिव मेथड में भी मैं सारी जो कमोडिटीज़ हैं मैं सबको कंसीडर कर रही थी, किसी को छोड़ नहीं रही थी. लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेटेड में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई. हम अलग अलग तरीके से प्रेफरेंस लेते हैं. सो वी हैव नोटेड दैट द इंडेक्स नंबर डिस्कस सो फार, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो अनवेटेड है, जहाँ पे हर एक वेरिएबल को इंपॉर्टेंस मिली है, राइट, are assigned to all the items or commodities in an explicit manner, and such weights indicate the relative importance of the items or commodities included in the calculation of an index. Next we have is a rational weight. It is impossible to give a comprehensive definition of the term rational weights. Weights which are perfectly rational from one investigation may be entirely unsuitable for another. In fact, the decision about the rational weights depends on the purpose of the index number and the nature of the concerned data. तो already हम ये वाली चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी related to the construction of index numbers. Clear? Take a screenshot of it, everyone. Now, वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मेथड्स. एक है मेरे पास वेटेड एग्रीगेट मेथड और एक है मेरे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. जैसे कि आपने देखा था उसमें भी अनवेटेड में भी सबसे पहले मैंने अनवेटेड या सिंपल एग्रीगेट मेथड पढ़ा था जो क्या बोलता था, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू 100. तो मेरे को पता चल जाता था कि मेरा इंडेक्स नंबर कितना है. और सिंपली वेटेड एवरेज में हम लोग कैसे पढ़ लेते थे कि P01 इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P0, ठीक है, इसको अपन ब्रैकेट में लिख देते थे, डिवाइडेड बाय n इंटू 100 कर देते थे.
तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव मेथड होता था और ये वाला मेरा कौन सा मेथड होता था, अनवेटेड मेथड का सिंपल वाला। जैसे कि उसमें भी 2 टाइप्स थे, यहाँ पे भी 2 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले पास जो मेरे पास मेथड आता है हम उसको क्या बोलते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड। सो अंडर दिस मेथड वेट्स आर असाइंड टू वेरिएबल्स various items and instead of finding the simple aggregate of prices the weighted aggregate of the prices are obtained। जैसे कि अब इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है अपने पास बहुत बेहतरीन तरीके से। पहले वेटेड करेंगे फिर उस पर जाएंगे हम लोग प्राइस रिलेटिव वाले में। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर लेस्पेस है, पास्चेस मेथड है, फिशर्स आइडल मेथड है, डॉब्रिश एंड बोवेल्स मेथड है, मार्शल का मेथड है, वॉच का मेथड है एंड कैलीज का मेथड है। आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 3 पढ़ने हैं, बाकी हमें नहीं डिस्कस करने हैं। क्लियर? तो ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 3 मेथड्स। डन? तो सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। फॉर्मूला आपको पता है कि मुझे किसी चीज़ का टोटल निकालना रहता है कि क्या टोटल मेरा एक्सपेंडिचर आया, तो मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करती हूँ ना, तो वही अपन को इसमें करना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब इसका क्या रहता है पूरा सिनेरियो वो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले जो हम लोग मेथड को याद करने की कोशिश करेंगे वो है हमारे पास लेस्पेस का मेथड। सो लेस्पेस यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे वेटेड मेथड है, हम किसके वेटेड मान रहे हैं, हम लोग बेस ईयर के उससे कैलकुलेट करेंगे। बेस ईयर को कैसे लिखते हो आप लोग, बेस ईयर कैसे लिखते हो आप, P0 से लिखते हो। एंड सिमिलरली अगर क्वांटिटी लिखनी होगी बेस ईयर की तो वो Q0 से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या लिखना है, अपन सबसे पहले P01 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय अपन क्या करते हैं P1 डिवाइडेड बाय P0। ये तो मेरा सेम है। अब मैंने क्या बोला कि लास्ट पेज से मैंने किसको बेस माना है, बेस क्वांटिटीज को, तो दोनों को मैं किससे इंटू करूंगी, बेस क्वांटिटी से। तो इंटू आपको 100 करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये मेरा मेथड क्या हो जाएगा, लेस्पेस मेथड। सिमिलरली पास्चेस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज। यहाँ पे मैं क्या हो रहा था, बेस ईयर को यूज कर रही थी, अब यहाँ पे मैं करंट ईयर को यूज कर रही हूँ, तो सेम चीज लिखूंगी, P01 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0। अब मैं यहाँ पे किसको करती हूँ भाई, करंट ईयर की चीजों को, तो ये Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसको कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बेस ईयर को, एंड यहाँ पे मैं किसको कर रही हूँ, करंट ईयर के उस पे, तो यहाँ पे करंट क्वांटिटीज आएंगी एंड यहाँ पे क्या हुई थी, बेस ईयर की क्वांटिटीज आएंगी। डन? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए? ओके। अब अपने पास क्या बचा, फिशर्स मेथड। सो फिशर हैज कंबाइंड द टेक्निक्स, दोनों लड़ो मत, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, हम लोग बेस ईयर को भी कंसीडर करेंगे एंड वी विल आल्सो कंसीडर योर करंट ईयर। तो लेस्पेस का क्या मेथड था, हम लोग बेस ईयर के बेसिस पे कर रहे थे, एंड ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर के उस पे। तो ये क्या हो गया अपने पास, P01। दोनों को कंपेयर कर दिया, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट की दिक्कत फिर से अपने पास कायम है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। सो बेसिकली व्हाट डिड आई डू स्टूडेंट्स, मैंने दोनों ही को कंबाइन कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया, सारे तीनों के मेरे को पता चल गए कैसे लिखना है। पहला किससे कंपेयर कर रहा है, कोई मुझे बताएगा? पहले अपन कर रहे हैं इससे कंपेयर, फिर अपन कर रहे हैं Q1 से कंपेयर, और फिर दोनों को अपन ऐड कर दे रहे हैं इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन करेंगे आराम से समझ में आएगा। नाउ इन तीनों में से हम सबसे ज़्यादा आइडियल किसको मानते हैं, फिशर्स को ही मानेंगे, दोनों को कंपेयर कर दिया हमने। ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन पे कहीं ना कहीं बेस्ड है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। It considers both the base year and the current year weights, so it avoids the biasness associated with the other methods like Lespius and Pasteur's. तो इसलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, फिशर्स मेथड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको थ्योरी में, आप इसको जल्दी से देख लीजिए।
It satisfies both the time reversal test and the factor reversal test. So time reversal test. So this is a test to determine whether a given method will work both ways in time, forward and backward. In other words, if we change base year to current year and vice versa, then the product of two indexes should be equal to unity. ठीक है, टाइम रिवर्सल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं. सिंपल से अगर हम बात करें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, सो दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट मल्टीप्लाइंग अ प्राइस इंडेक्स एंड अ वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द सेम टाइम शुड बी इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द करेंट वैल्यूज. तो कहीं ना कहीं जैसे कि इधर क्या हो रहा है, हम लोग प्रीवियस ईयर को भी कैलकुलेट कर रहे हैं एंड कमिंग जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके उस पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मैं दोनों ही फैक्टर्स को यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ. तो बायसनेस एंड कंफ्यूजन का यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Let's do a quick example, students. Construct index numbers of the prices of the items in the year 2013 from the following data. So 2013 मेरे पास current year हो जाएगा and 2004 मेरे पास base year हो जाएगा. सबसे पहले आप मुझे formulas बता दीजिए तीनों के. Laspey's method का हमने क्या पढ़ा है? Summation of P1 divided by P0. हम लोग हमेशा Laspey's में base year के उस पे करते हैं, है ना? Base year के उस पे करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? Q0 इंटू 100 एंड हम लोग का ये हो जाएगा P01. राइट, हमने पढ़ा है यहाँ पे. सेम चीजें लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग बेस ईयर के उस पे करते हैं. आइटम्स हमारे पास गिवन है ABCDE. बेस ईयर मुझे गिवन है, प्राइस और क्वांटिटी गिवन है एंड करंट ईयर के प्राइसेस एंड एवरीथिंग इज गिवन है. तो सबसे पहले अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, आई विल हैव टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. तो उसके लिए फर्स्ट लेट्स डाउन की कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन सकते हैं. एक तो P1 Q0 को बनेंगे, है ना. P1 Q0, एक P0 Q0 का बन जाएगा. एक मेरा मेथड है P0 Q0 डिवाइड बाई Q1 इंटू Q1. तो एक मेरा P1 Q1 बनेगा और एक मेरा बनेगा P0 Q1. तो कुछ इस तरीके से चार चीजें अपनी बननी चाहिए. तो वो चार चीजें अपनी बनेंगी, वो किस तरीके से बनेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया. एक आ गया मेरे पास P1 Q0, एक आ जाएगा P0 Q0, एक आएगा मेरे पास P1 Q1 और एक मेरे पास आएगा P0 Q1. जो मेरे फॉर्मूले में सारी चीजें हैं उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में निकाल दिया. अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है. सबसे पहला है मेरे पास मेरा जो प्राइस है, बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी, है ना. तो मुझे क्या करना है, P0 Q0. सो 10 इंटू 10 मेरे पास हो गया 100, 35 इंटू 3 इज 105, 30 इंटू 5 इज 150, 10 इंटू 20 इज 200 एंड 40 इंटू 2 इज 80. तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी वाला सिनेरियो आ गया. नेक्स्ट है मेरे पास 2013 का. अगर मैं करंट ईयर पे निकालती हूँ कि मुझे P1 और Q1 निकालना है, ये वाला, तो 20 इंटू 25 करना पड़ेगा. तो मेरे पास 200 की वैल्यू आ रही है. सॉरी, P1 एंड Q0 करना है, सॉरी ये वाला रहेगा, बिकॉज 20 इंटू 25 इज नॉट 200. सो P1 एंड Q1 की अगर हम बात करें, सो 20 इंटू 25 मेरे पास 500 की वैल्यू आ जाएगी. 40 इंटू 10 इज योर 400, 20 इंटू 15 इज योर 300 एंड देन वी हैव 8 इंटू 20 इज योर 160 एंड 40 इंटू 5 इज हमारे पास 200. ये वाला बन गया. अब हम बनाएंगे P0 एंड Q1. तो P0, ये रहा P0 हमारे पास, एंड Q1. 10 इंटू 25 250, 35 इंटू 10 इज 350, 30 इंटू 15 इज 450, 10 इंटू 20 इज 200 एंड 40 इंटू 5 इज अगेन 200. बचा क्या, P1 एंड Q0. सो P1 एंड Q0, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200, 3 इंटू 40 मेरे पास 120 हो गया, 5 इंटू 20 आप देखोगे 100 हो जाएगा, 20 इंटू 8 इज 160 एंड 20 इंटू 4 इज 80. तो इस तरीके से जितने भी मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाए थे उन सबको मैंने बना लिया. राइट, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट. डन, ओके, क्लियर. अब हम इसका निकालेंगे टोटल P0 Q0 का. सो 100 प्लस 105 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 80 कितना आ गया अपने पास, 635 इसका टोटल आ जाएगा. सिमिलरली इसका टोटल निकाल दो. ये अपने पास हो गया 400,
400, देन हो गया हमारे पास सॉरी 500, 600, 700, 800, 900, 900 प्लस तो 1450, यस 1450। इसका भी कैलकुलेट करके देख लो, 200 प्लस 100 कितना हो गया 300, देन वी हैव 420, 420 प्लस 160 मेरे पास हो जाएगा 580 एंड देन 80, देन वी हैव 660, यस। नाउ वी हैव 500 प्लस 400 कितना हो गया 900, 900 प्लस 300 हो गया 1200, 1200 प्लस 1600 मेरे पास हो जाएगा 28, नहीं सॉरी 1600 एंड देन वी हैव 160 सॉरी एंड देन वी हैव 200, सो इट इज़ 1560। तो ये कॉम्बिनेशंस मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं, वरना मेरा पूरा का पूरा जो भी कैलकुलेशन मैंने किया है वो सब फेल हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू इज़ कैलकुलेट एवरीथिंग। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किए, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैंने तीनों मेथड्स पढ़े हैं, लास्ट पेयर्स मेथड मुझे बेस ईयर के उस पर कैलकुलेट करने को बोलता है। तो बेस ईयर क्या है मेरा, बेस ईयर मतलब ये वाली कहानी। तो पहला कॉम्बिनेशन मुझे पता चल गया, एक तो P1 Q0 का बनेगा, दूसरा बनेगा P0 Q0 का बनेगा, ठीक है। सेकंड मेरा जो बोलता है मेथड पास्ट ईयर्स का मेथड, उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ करंट ईयर के क्वांटिटी पे। तो एक बन जाएगा मेरे पास P1 Q1 और एक बन जाएगा मेरे पास P0 Q1। तो ऐसे मुझे पता चल गया कि मुझे ये चार चीज़ों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास कहाँ से आई है। ये वैल्यूज़ मैंने फॉर्मूले से ही उठाई हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं उठाया है। फिर मुझे कुछ नहीं करना है, इन कॉम्बिनेशंस को इनसे इंटू करके यहाँ पे लिखना है एंड इन सब के रिस्पेक्टिवली मुझे टोटल लगाने हैं। जैसे ही मैं इन सब का टोटल लगा दूंगी ना, मेरा काम इतना बचेगा, सीधे मैं फॉर्मूले में पुट करूँ और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? सो लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। सबसे पहले लास्ट पेयर्स मेथड निकालना है, वो क्या कहता है, P1 डिवाइडेड बाय P0 हम करते हैं, बेस ईयर के प्राइसेस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले P1 एंड Q0 कितना है 660 एंड P0 एंड Q0 कितना है भाई 635। तो इसका क्या हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 635 इंटू 100। तो कुछ पॉइंटर्स में हमारी वैल्यू आएगी, दैट इज 103.9, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लास्ट पेयर्स मेथड निकल के आ गया। वैसे ही मैं पास्ट ईयर्स मेथड भी करूंगी, समीशन P1 इंटू Q1 समीशन P0 इंटू Q1, बिकॉज एक करंट ईयर के बेसिस पे करंट क्वांटिटी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो समीशन ऑफ P1 एंड Q1 देखो 1560 एंड P0 एंड Q1 कितना है 1450। इसको आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अगेन ये हमारी वैल्यू कितने निकलेगी 107.5 क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे मिल गई है। अब जो लास्ट मेथड मेरे पास बचता है वो है फिशर्स मेथड। उसमें क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को अपन ने कंबाइन कर देना है। ये जो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर मैं मिटा के इसको करूँगी। ये दोनों चीज़ों को जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक ये तो अभी तक आपको याद भी हो गए होंगे फॉर्मूलेस, क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा टफ नहीं है इसके याद करने। कार्ल पियर्सन वगैरह ये सब पढ़ के आ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, ऐसे कर देते हैं अपन, यहाँ लगा देते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में इंटू लगाना है और ये अपन ने कर दिया। ये P0 1 कर दो एंड इंटू 100 कर देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको लिखना है, ये वाली वैल्यू अपन को गिवन है, ये अपन ने तो अभी कैलकुलेट करी है, तो यहाँ पे लिख दो 1.03, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको परसेंटेज में निकालना रहेगा। इनटू ये अपना हो जाएगा 1.07, ठीक है। अब इसका अपना क्या निकलेगा, अंडर रूट इंटू 100 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि जो अपने पास वैल्यू आ रही है 1.102 आएगी, 1.1021, इसका अपना स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी पॉइंटर्स में आएगी, ठीक है। पॉइंटर्स में अगर जब भी हमारे पास आता तो इसका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, हमें उसके थ्रू इसका पूरा टेबल निकालना रहेगा। तो ये जो वैल्यू मुझे अभी आई है वो कितनी है 1.05 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 अपने पास वैल्यू आएगी।
Clear? Take a screenshot now. Done? तो क्लियर हो गए तीनों मेथड, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, दैट इज योर अब प्राइस रिलेटिव वाला। सो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। So according to this method, weighted sum of the price relative is divided by the sum total of the weights. मतलब इसका बेसिकली रहेगा समीशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ हमारा डब्ल्यू, दो हमारे पास वेट्स हैं, एंड P01। ये मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला इसका रहने वाला है, जहाँ पे जो P01 है वो इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर आ जाएगा, बिकॉज 01 उसका मतलब ही वो होता है, R हमारा रहता है प्राइस रिलेटिव एंड W का मतलब होता है वेट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। Now, given the following data and using the weighted average price index, construct index number for 2013 based on 2004 prices। यानी 2013 मेरे पास करंट ईयर हो जाएगा एंड 2004 मेरा जो क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। तो बेस ईयर गिवन है एंड मुझे करंट ईयर का गिवन है डेटा, गुड्स गिवन है और उसके वेट्स गिवन है। फॉर्मूला है मेरे पास समीशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम लोग W का वेट कर लेते हैं, भाई W कितना है हमारे पास, तो सारे वेट्स का आप कैलकुलेट कर लो। 70 हो गया, देन वी हैव 70 प्लस 20 80 90, 90 प्लस 10 हो जाएगा 100। तो समीशन ऑफ W मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 100। ये चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। अब मेरे पास जो P0 गिवन है यहाँ पे, ये मेरे को प्राइस जो गिवन है बेस ईयर के प्राइसेस गिवन है, एंड P1 मेरे पास करंट ईयर के प्राइसेस गिवन है। प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है? प्राइस रिलेटिव अपना निकलता है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, मेरा क्या निकलता है, प्राइस रिलेटिव। तो जैसे कि अपन को इसमें भी गिवन है, तो सबसे पहले P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करना है, इससे मेरे पास R की वैल्यू आएगी, है ना। सो P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 यहाँ पे लिखा भी है। तो सबसे पहले P1 हम लोग देखते हैं क्या है भाई, P1 हमारे पास है 200 एंड P0 है मेरे पास 100। सो 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200। वैसे अगर मैं देखूंगी मेरे पास P1 है 800, उसको डिवाइड करूंगी 200 से, तो कितना वैल्यू आ गया, 400। वहीं पे 16 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 800 आ जाएगा, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 500 आ जाएगा, एंड 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 600 मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने रिलेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, समीशन ऑफ आर डब्ल्यू, मतलब ये जो आर आया है इसको मुझे डब्ल्यू से इंटू करना पड़ेगा। सो 200 को अगर मैं 40 से इंटू करूँगी तो 8000 की वैल्यू आएगी, 2 4 8। सिमिलरली 4 इंटू 30, 4 3 12 आ जाता है, तो मेरे पास 12000 हो गया। 8 इंटू 15 करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 वैल्यू आ जाती है, तो इसको मैं अगर उसमें इंटू करूँगी तो 12000 आएगा। सिमिलरली 500 इंटू 10 मेरे पास 5 लाख आएगा, सॉरी 5000 आएगा, एंड 600 इंटू 5 मेरे पास कितना आ जाएगा, 3000 की वैल्यू आएगी। तो मुझे ऐड करना है, ये मेरे पास 24000 हो गया, 24000 प्लस आप 5 कर दीजिए, 29000 हो गया, 29000 प्लस मेरे को ऐड इसमें कितना पढ़ना पड़ेगा, यस ये अपने पास 11 हो रहा है, 19 11, तो टोटल 10 अपना उसमें ऐड होगा, तो मेरे पास 40000 का वैल्यू आ जाएगा। तो समीशन ऑफ आर डब्ल्यू कितना आया, 40000, एंड समीशन ऑफ डब्ल्यू कितना आ गया मेरे पास, 100। तो कहीं ना कहीं मेरा जो वेटेड प्राइस इंडेक्स हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, बिकॉज समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपने पास कितना हो गया, 40000, ठीक है, एंड हमारा जो समीशन ऑफ डब्ल्यू है वो 100 हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो बचा कितना अपने पास, 400। क्लियर? तो समीशन ऑफ आर डब्ल्यू आ गया है। क्लियर? इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ओके। एंड फिर मेरे पास आएगा इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इस सिनारियो की जो हमने इससे पहले देखा, इसमें हमने देखा कि हम लोग कंपेयर करते हैं P1 डिवाइडेड बाय P0, है ना। तो या तो हम लोग उसको Q0 के बेसिस पे कर सकते हैं, या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं
बेस ईयर के उस पर, या तो दोनों को कंबाइन करके फिशर्स प्राइस पे निकाल सकते हैं। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ RW डिवाइडेड बाय W, P01। R कैसे निकलता है, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। यार तो यही था भाई, सिंपल सा है ना, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि वेटेड वाले केस में किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को करना रहता है इंडेक्स नंबर्स में। ऐसे क्वेश्चंस आने के बिल्कुल चांसेस एग्जाम में बनते ही आते ही हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं ऑलरेडी आपको जब मैं को रिलेशन पढ़ाई थी और मैंने उसमें बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सो यू कैन प्रैक्टिस विद दैट। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6th स्टैंडर्ड टू लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड MP बोर्ड। एंड यहाँ पे जो आपको बोर्ड क्लासेस मिल रही है उसके अलावा भी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। एंड आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन हो हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को भी जाके आप रेफर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस सेशन।